नमस्कार दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी, ये जो सैटरडे को बनाया था, कि अभी 26,000 निफ्टी ने टच कर लिया है, क्रॉस कर लिया है, तो हमारा टारगेट अचीव हो गया है। अब एक हो सकता है कि एक करेक्शन की शुरुआत हो, बट आज देखें तो आज शुरू में ही निफ्टी ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी और वहां से रेगुलरली पूरा दिन सेलिंग चलती रही। आप देख सकते हैं कितनी शार्प सेलिंग हुई, जिसमें निफ्टी लगभग लगभग 400 पॉइंट समझ लें कि पॉइंट बंद गिरकर बंद हुआ है। तो बड़ी इन लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स ऐसा भी कुछ इसमें नेगेटिव बन गया कि ये टॉप मैं मानूंगा कि बन गई है। मुझे लगता है कि एक टॉप अभी भी बाकी है निफ्टी में, एक नया टॉप बनेगा ही बनेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि जो वेव काउंट्स हैं वो लग इंडिकेट कर रही है कि एक नया अपमूव यहाँ से भी जनरेट हो सकता है। पर वो अपमूव जो होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा सॉलिड नहीं होगा, बहुत ज़्यादा उसमें मोमेंटम नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो आज की बात कर लेते हैं कि अब हम लोग ने बात की थी कि 26,100 के एक कॉल बेचें जब निफ्टी लगभग यहाँ पे था। तब थर्सडे को मैंने बात की थी कि निफ्टी की हो सके तो एट द मनी कॉल्स बेचें और आउट ऑफ द मनी कॉल्स के लिए एक क्रेडिट स्प्रेड बनाया जाए, जो कि फ़ायदे का सौदा होने के चांसेस हैं निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में मैंने आपको आउटराइट शॉर्ट्स की सलाह नहीं दी थी, और वो स्ट्रेटजी बिल्कुल सही रही। आज हमने बैंक निफ्टी का जो क्रेडिट स्प्रेड था उसमें प्रॉफिट बुक किया, डिसेंट प्रॉफिट आया है। और बैंक निफ्टी का जो क्रेडिट स्प्रेड है जो हमने 26,100 का बेचा हुआ है, वो अभी भी कॉल बेचा हुआ है, वो अभी भी चल रहा है, उसमें ऐसा कुछ नहीं आया। तो उसमें अभी बुकिंग नहीं की है, क्योंकि उसमें अभी भी थोड़ा थीटा डीके होना बाकी है। क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी की कल ही एक्सपायरी थी, तो मुझे लगा कि इसको बुक कर लेना, ये बैंक निफ्टी बुक कर लेना बेटर रहेगा। ठीक है, ये हो गई बैंक निफ्टी की। अब बात निफ्टी में भी अभी, क्योंकि परसों की एक्सपायरी है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा डिके और होने खाने को मिले। इसके अलावा कुछ कैलेंडर स्प्रेड्स चल रही हैं हमारी, जो अभी फ़िलहाल लॉस में है, क्योंकि एकदम से विक्स बढ़ा है और 400 पॉइंट एकदम से निफ्टी डाउन मूव आया है। तो जब से एक दो दिन में आई होप कि थोड़ा सा स्टेबल होगा, तो ये थोड़ा लॉस भी कम होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो क्रेडिट स्प्रेड्स अच्छा मूव करके गई हैं। तो अब आगे क्या, ये हमारा जो ये ट्रेड था, जो डायरेक्शनल ट्रेड था, वो तो सक्सेसफुल रहा है। ठीक है, तो अब आगे क्या, ये सिंपल सी है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर मैं ये जो लेटेस्ट अप मूव है जो अगस्त से 2 अगस्त से पिछले महीने स्टार्ट हुआ था, अगर मैं मार्क देखूं, इसको एक बार डिलीट करते हैं। अगर मैं इसको देखूं तो क्लियर कट एक लग रहा है कि ये 1 2 बना है और ये 3 ही चल रहा है अभी, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो अगर ऐसा है तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, जो यहाँ पे इन दोनों लोज को मिलाए, लगभग लगभग कुछ ऐसा। तो अगर ऐसा ट्रेंड लाइन अगर हम बनाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा अप मूव है, अब बहुत ज़्यादा यहाँ से डाउन मूव दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि ये जो पुल बैक था, ये शार्प पुल बैक नहीं था, तो हो सकता है कि ये पुल बैक थोड़ा सा और नीचे को पुल बैक हो। ये देखिए, तो ये बहुत ज़्यादा इसने डाउन मूव नहीं दिया था। अगर हम लोग इसको देखें तो ये पुल बैक इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसने लगभग 38.2% ही रिकवर किया। तो तो पॉसिबल है कि ये वाला मूव थोड़ा सा डीप जाए और ये ट्रेंड लाइन जो है 25,500 के ऊपर आसपास जो आ रही है, उसको टैग करके आए। तो वो करना वही है कि अगर ये यहाँ पे इस एरिया में आता है, जो इसका एक 50 डे मूविंग एवरेज भी है, अगर यहाँ से भी पकड़े तो इस एरिया में आता है, तो 38.2 एवरेज जो इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, तो 440 450 500 इस एरिया में आता है, तो यहाँ पे बाइंग के मौके ढूंढें। ठीक है, ये इससे 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 एक और बात है कि इसमें ये इसका लो भी है यहाँ पे एक अच्छा खासा, मुझे लग रहा है कि सपोर्ट एरिया है। एक बार इसको ड्रॉ कर लेते हैं इसका।
ये जो पूरा एरिया है ये एक अच्छा सपोर्ट जोन के तौर पे काम करना चाहिए, 25,600 से लेके 25,425 तक। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे निफ्टी मिलता है तो बिल्कुल ही खरीदने की चेष्टा करें। और इंसिडेंटली देखिए तो हमारी ये जो 100 डे हो गया, आई थिंक ये 100 डे एवरेज लाइन है, एक बार इसको सेटिंग देख लेते हैं। सॉरी, 200 डे मूविंग एवरेज जो है आवरली की, ये जो ईएमए है, वो भी उस एरिया में ही तब तक पहुंच जाएगी, 25,450, 25,400 के आसपास। ठीक है, तो ये मुझे लग रहा है कि बेटर है कि हम इसको यहाँ पे कहीं बाय करने की चेष्टा करें। नए शॉर्ट्स मुझे नहीं लगता कि इस समय बनाने चाहिए। अगर एक अप मूव आता है तो कोई 26,000 तक का मूव आता है, तब वहाँ पे नए शॉर्ट्स बनाने के बारे में सोचना चाहिए। नए शॉर्ट्स कहाँ पे बनाने चाहिए? नए शॉर्ट्स देख लेते हैं, उसका एक जोन निकाल के एक बार। तो बिल्कुल वही सही कह रहा हूँ मैं कि भाई 25,983 से लेके यहाँ पे ये बॉक्स बना देते हैं। 25 900 26,000 के आसपास के एरिया में, जोन में इसको शॉर्ट्स हमें बनाना चाहिए, नया शॉर्ट, अगर यहाँ पे कोई भी बाउंस बैक आता है तो। ठीक है, और तब तक के लिए वेट करना है, डिप में बाइंग करने से बचना चाहिए। अभी आज मैंने ट्राई किया था, मुझे लग रहा था कि जब मैंने 15 डे मिनट के ऊपर, चार्ट के ऊपर था, तो मुझे लगा था कि यहाँ पे एक बार को यहाँ से निफ्टी जो है वो सपोर्ट लेगा, 25,900 से सपोर्ट लेगा और फिर वहाँ से बाउंस देगा। बट कुछ भी नहीं हुआ, फिर माइनर जो 20-25 पॉइंट का लॉस बुक करना पड़ा। निफ्टी ये रहा, तो बैंक निफ्टी ने भी वैसी ही धुलाई हुई आज, पूरा वन साइडेड मूव रहा, कोई भी बाउंस पूरे दिन देखने को नहीं मिला। यहाँ पे एक गैप था जोन, यहाँ पर अगर हम लोग डेली में देखें तो एक गैप था यहाँ पर, जो अब लग रहा है कि फिल होने की तैयारी हो रही है। बट वो इतना ऐसा कुछ खास है नहीं, मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा माइल्डली स्ट्रॉन्गर साइड पे है इन कंपैरिजन टू निफ्टी। स्ट्रॉन्गर साइड पे इसलिए क्योंकि ये ऑलरेडी अपना जो इसका सपोर्ट जोन था, जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था, उसको रीटेस्ट करने वापस आया है। इसका भी हम लोग एवरेज देख लेते हैं, 20 डे मूविंग एवरेज जो है इसकी, ये ऑरेंज वाली, वो भी वहाँ से खाली अभी सिर्फ 200-300 पॉइंट ही मूव है, दूर है। तो इसका मतलब सीधा सा है कि अगर कल ये गैप डाउन देता है बैंक निफ्टी, तो वहाँ से ट्रेड जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में लेने की सोचें। ट्रेड कैसे लेना है? कल सपोज अगर 200 पॉइंट नीचे खुलता है कि 52,765 के आसपास अगर ये खुलता है, तो सीधा सा ट्रेड लेना है कि भाई अपने को यहाँ पे 52,600 52,700 की पुट बेचनी है। फिर वही अपने को सेम ट्रेड लेना है, इन द मनी पुट ऑप्शन बेचना है, एट द मनी पुट ऑप्शन, एंड आउट ऑफ मनी पुट ऑप्शन खरीद लेना है। सिंपल सा रखना है, बहुत ज़्यादा हेजिंग, बहुत ज़्यादा सॉरी लेवरेज लेके अभी काम करना सही नहीं है। विक्स बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, खाली आई थिंक 13 के 12, 12.8 के आसपास चल रहा था। तो बहुत ज़्यादा अभी शॉर्ट करने के बारे में मुझे लग रहा है कि ना सोचें तो अच्छा है। क्लियर कट 1 2 और 3 4 बनी है, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये क्लियर कट 1 2 और ये थर्ड बनी है और ये फोर्थ चल रही है। अब क्योंकि फोर सेकेंड जो करेक्शन थी वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं थी, 38.2 के आसपास ही थी आई थिंक। तो इसके लिए लग रहा है कि फोर्थ जो है थोड़ी शार्प रहेगी, और इसमें कुछ मुझे होता दिख नहीं रहा है। मुझे तो लग रहा है कि एक पॉजिटिव मूव आएगा यहाँ से। आई मीन यहाँ से मतलब यहाँ से और 200-300 पॉइंट दूर एक पॉजिटिव मूव आएगा, और वहाँ पे फिर से बाइंग के ही चांसेस देखने चाहिए। ठीक है, तो ये रही बैंक निफ्टी निफ्टी की बात। हम लोग शेयर्स की बात, गोल्ड देख लेते हैं। गोल्ड फिर से नीचे आया है, रीटेस्ट करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। गोल्ड ऊपर है तो सिल्वर भी ऊपर ही रहेगा, उसको भी बाइंग ही करनी चाहिए। एक शेयर जो मुझे लग रहा है कि बाइंग करनी चाहिए वो है अपना रिलायंस। रिलायंस ने एक शार्प डाउन मूव दिया है, अगर यहाँ पे ये फिर से आता है तो इस फिर से यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन पे छोटे से स्टॉप लॉस के साथ इसको बाइंग किया जाए। इसमें इसको बाय करने का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि एक तो ये लार्ज कैप स्टॉक है, ऑलरेडी ये आज जैसे कि 3.25% टूटा है, अगर कल को ये फिर से नीचे और जाता है तो इसमें अगर बाइंग बनती है तो स्टॉप लॉस बहुत नज़दीक रहेगा, और यहाँ पे अपसाइड काफ़ी बेटर, काफ़ी ऊपर की दिखती है मुझे। ठीक है,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखिए, हमने बात की थी यहाँ पे जब था 785 के आसपास, पिछले महीने हमने कहा था कि भाई इसको यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन के आसपास आए तो इसको ले 770 775 के भाव पे, वहाँ से आया भी है। और मैं नहीं कहूँगा डिसेंट, 30 रुपए का मूव आजकल के अप मूव में कोई डिसेंट नहीं कहा जाएगा, खाली 4-5% का मूव है। तो अगर ये नीचे आता है तो फिर से मुझे लग रहा है कि एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ इसको लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस इसका वही होगा कि ये लाइन के नीचे क्लोज ना हो। ठीक है, सिंपल है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं है अभी। दो आज मार्केट काफ़ी गिरी है, तो एक बार देख लेते हैं इधर। मार्केट काफ़ी गिरी है बट एडवांस डिक्लाइन इट्स नॉट टू बैड। 1163 का देखिए यहाँ पे एडवांस है, और 1670 के आसपास के जो है डिक्लाइंस है। तो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है एडवांस डिक्लाइन रेशो। सो मुझे इतना अभी कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं दिख रहा है। ये शार्प करेक्शन है, एक दो दिन जो चलेगी, और उसके बाद फिर से मार्केट, अब वो पता नहीं कि अब कैसे ऊपर जाएगी। मेरा अंदाज़ा है कि अब स्लोली ऊपर जाएगी। अब बहुत ज़्यादा जो शार्प अप मूव्स थे निफ्टी में या फिर दूसरे स्टॉक्स में, वो अब आने थोड़े थोड़े बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा ही ध्यान रखें। स्मॉल कैप तो जबकि आज ग्रीन में बंद हुआ है, इसी से पता चलता है कि इनहेरेंट स्ट्रेंथ कहाँ थी मार्केट में। ये इसका एक रीज़न और भी है, ये स्मॉल कैप हो गया, ये मिड कैप हो गया, ये क्यों बंद हुए हैं ऊपर? ये इसका बंद हुआ है कि आज मंथली क्लोजिंग थी, सब म्यूचुअल फंड्स वालों ने बाइंग बंद करनी थी, अपने नेव्स ऊपर उठाने थे। तो क्योंकि लार्ज कैप में कोई तो बंदा सेलिंग कर रहा था, कोई तो यूनिट थी जो सेलिंग कर रही थी, तो इसके लिए स्मॉल कैप और मिड कैप में अच्छी खरीदारी हुई है। तो अभी देखते हैं अभी इसका आगे का क्या सीन है। मुझे लग रहा है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज ही चल रहा है, ये जो ऐसे एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनेगा, अगर इसको आज के लोग को पकड़ लें, मुझे लगता है कि ये एक, जस्ट गिव मी सेकंड, एक ये एक ऐसे मूव बनाएगा ऊपर की ओर, एक वेज बनाएगा, और उसके बाद वहाँ से ये ब्रेक डाउन देगा। अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लग रहा है कि ये ऐसे ऐसे एक मूव देने के चांसेस लग रहे हैं। ठीक। तो और क्या, एच डी एफ सी बैंक ठीक है, अच्छा है, थोड़ा सा नीचे है। ICICI बैंक भी थोड़ा सा और नीचे है, अगर 20-25 पॉइंट, तो इसको खरीदना बनता है। बेसिकली फंडा ये है कि कल अगर गैप डाउन मिले तो वहाँ पे एक बार को बाइंग करने के बारे में सोचें, कॉल्स बाय करें, या फिर पुट्स हो सके तो पुट्स बेचें। वो फ़ायदे का ज़्यादा सौदा रहेगा, क्योंकि पुट्स अभी बहुत महंगी बिक रही होंगी। ठीक है, तो ध्यान रखें अपना, और कोई भी ट्रेड लें तो प्लीज़ 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 अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछें, और अपना हेज लेके ज़रूर काम करें। बिना हेज के कभी कोई काम ना करें, स्टॉप लॉस ज़रूर रखें। ठीक है, ऑयल ठीक है, ऑयल ओके चल रहा है, साइडवाइज है, जैसे मैंने बोला कि अभी एकुमुलेशन फेज़ में है। एकुमुलेशन के बाद मुझे लग रहा है कि ये एक बार और अप मूव देने को तैयार है। ठीक है, और अपना भी USD JPY एक बार मैं देखना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें भी। सॉरी, ये लगा था कि इसने स्केयर दिया था यहाँ पे जब ये इतना बड़ा रेड कैंडल बनाया, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि आज मार्केट थोड़ा टूटा है, बट आज फिर ठीक रहा है, ये स्टेबल रहा है। तो अभी प्लीज़ ट्रेड थोड़ा ध्यान से लें, मार्केट तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। प्लीज़ शेयर वीडियो को, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।